वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपने सबसे पहले उन क्वेश्चनों को लेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है और सबसे ज़्यादा आपने मुझे को पूछे डाउट। तो सबसे पहले इसमें मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके 3.3 प्रश्नावली का 3.3 का 10वां क्वेश्चन, जो कि आपने मेरे से डाउट में पूछा था। 10वां क्वेश्चन है 4x² माइनस 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x² है, 4x² लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 4a², सॉरी यहाँ पे a²x है, 4a²x। तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आप पहले से जानते हो, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस। कुछ स्टूडेंट को पहले समझाया भी था मैंने, सॉल्यूशन इसका दिया भी था, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे a की पावर 2 थी, यहाँ पे 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे अपने a² प्लस b² a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ को आपको याद रखने वाली चीज होगी, इस स्टेप को याद रखना हो। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको देखिए ऐसे लिख रहा हूँ 2ax a² प्लस b² माइनस 2ax a² माइनस b², और प्लस में क्या चल रहा है भाई, ये बात a² प्लस b² a² माइनस b² इक्वल टू 0। सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि सर ये काम से या इस स्टेप को आपने इतना बड़ा करके कैसे लिख दिया। तो देखिए इसको अगर आप दोबारा वापस सोल्व करेंगे ना तो ये निकल के आएगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, माइनस 2ax a² प्लस b² माइनस 2ax a² माइनस b²। देखिए इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे ना वापस अपना -4a² आएगा। देखिए कैसे, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा अपना 2 a नहीं लेंगे, ओनली सिर्फ 2x रखेंगे यहाँ, सॉरी क्या रखेंगे 2x से काम बनेगा अपना, थोड़ा सा याद रखना इसको। इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 2x a², फिर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2x का b² से 2x b², फिर 2x का a² से 2x a², फिर माइनस माइनस प्लस 2x b²। ये माइनस का 2x b², ये प्लस का 2x b² करके इनको अगर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस के कितने हो गए, प्लस के 4x a²। मैंने अभी बोला था कि ये वाला स्टेप है ना आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 2x, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, बस यहाँ पे ऐड करना है a² प्लस b² a² माइनस b²। ये क्यों किया, इसको अगर अपन वापस सोल्व करते हैं तो ये चीज बन के आएगी। ठीक है, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अपन बात करें इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा 2x, क्योंकि 4 से 2 कॉमन आ गया तो 2 बच गया, x से x कॉमन आ गया तो x बच गया, माइनस 2x कॉमन आ गया, माइनस पढ़ाइए तो अंदर क्या बच गया a² प्लस b² ब्रैकेट में। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन लिया, अब इन दोनों में से कॉमन, इधर a² माइनस b² है, इधर भी a² माइनस b² है, माइनस का a² माइनस b² कॉमन ले लेते हैं। ध्यान रखिए जब दो स्टेप्स में से जब माइनस बाहर आ जाता है तो अंदर वाला भी निशान, जैसे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। a² माइनस b² बाहर आ गया तो क्या बच गया 2x, और इसमें से ये बाहर आ गया तो इधर क्या बच गया, देखो प्लस है, माइनस बाहर लिए तो ये निशान चेंज होगा, किसका हो जाएगा माइनस का। ये क्या बच गया a² प्लस b² इक्वल टू 0। इधर वाला ये साफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब देखिए अब दोनों तरफ इधर 2x माइनस a² प्लस b² है,
इधर भी 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कॉमन आ गया 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा 2x बचा और इधर क्या बचा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों गुणा के अंदर है, यहाँ पे बीच में इधर कोई निशान नहीं है तो इस स्टेप और इस स्टेप के बीच में निशान किसका है गुणा का है, तो इनको अपने अलग अलग करके 0 के बराबर रख सकते हैं। 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 रख देंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे अपने 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपना सॉल्यूशन मिलेगा अपने को 2x, ये माइनस का इधर गया किसका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का हो गया। अब ये दो इधर गुणा में इधर आएगा बाद में, एक तो x का सॉल्यूशन हो गया, एक तो x की वैल्यू आ गई है और एक इधर से देखिए 2x, ये माइनस का इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो गुणा में इधर आएगा बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, एक बार फिर मैंने बताया था ये पहले भी आपको सॉल्यूशन भेजा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर समझ में नहीं है, कुछ स्टूडेंट ने बोला तो मैंने दोबारा इसको करके बता दिया आपको। इस क्वेश्चन को आप देखना, एक और क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी, 11वां क्वेश्चन है इसी का 3.3 का, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस दिया हुआ है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी गुणा में एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। एक ही क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ए बी एक्स स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर से एक्स का किया बी स्क्वायर एक्स, ए सी का एक्स से किया ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा देखो, एक तो कॉमन आ गया बी और एक आ गया एक्स, तो इधर क्या बचा ए बच गया, बी बाहर चला गया तो एक्स की पावर 2 थी, एक बार आ गई एक बच गई। अब बी बाहर आ गया, बी की पावर 2 है, एक अंदर बच गई, एक्स बाहर आ गया ए एक्स प्लस। अब इधर देखिए ये सी है, इधर दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है सी कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ क्या बचा इधर। अब देखिए माइनस बाहर है, सी बाहर आ गया, ए एक्स बच गया, फिर माइनस बाहर चला गया तो क्या बचा प्लस, और सी बाहर आ गया तो क्या बचा बी इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ देखिए टर्म सेम है, कॉमन आएगी ए एक्स प्लस बी, जब कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा बी एक्स और इधर क्या बचा माइनस का सी इक्वल टू 0। अब वही बात, इन दोनों के बीच में क्या चीज है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को अलग अलग करके अपने 0 के बराबर रख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो देखिए यहाँ भी ए एक्स बराबर क्या आएगा बी, इधर प्लस का इधर गया माइनस का, एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी, ये ए इधर गुणा में इधर आएगा बाद में, एक तो आ गई एक्स की वैल्यू ये, एक बार इधर ये रख के देख लेते हैं अपने बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो बी एक्स इक्वल टू ये माइनस इधर जाएगा किसका हो गया प्लस का, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा सी बटा बी, एक एक्स की वैल्यू ये है। आपके दो आंसर है इसके। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। और अपने एक दो क्वेश्चन कल फिर आए थे जो 10वीं और 11वीं प्रश्नावली के, उनको भी अपने करके देखते हैं। 10वीं प्रश्नावली का विविध क्वेश्चन एक जो डाउट क्वेश्चन में रखा गया था उसको अपने सोल्व करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन था अपना 10वीं प्रश्नावली का विविध का 9वां क्वेश्चन, 10वीं विविध का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं, एक त्रिभुज की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी, बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु क्रम से दिए, के मध्य बिंदु क्रम से डी ई एफ,
कि EF AD को समद्विभाजित करती है। डाउट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में मैं। तो देखिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका आंसर त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में देखिए अपने को तीन भुजाओं के नाम दिए ए बी सी। एक त्रिभुज के नाम दे दिए अपने ए बी सी। एक भुजा होगी ए बी, दूसरी बी सी, तीसरी ए सी। तीन भुजा दिए और इनके मध्य बिंदु दिए। ये क्या कहता है कि बी सी सी ए और ए बी इसी क्रम में दिए। तो बी सी का मध्य बिंदु क्या है, बी सी का मध्य बिंदु क्रम से क्या है, डी है। बी सी का मध्य बिंदु हो गया क्या, डी। और सी ए का क्या है, सी ए का ई। और ए बी का क्या है, एफ। ठीक है, ये करने के बाद अपने सबसे पहले ये चीजें आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी। दिया क्या है आपको, सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे दिया। दिया क्या दिया आपको कि त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB, सॉरी पहले अभी वैसे सेम ही लिख दो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको याद। तो BC CA और AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF। अब अपने एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि DEF को मिलाया, DEF को मिलाया, DEF को मिला दिया, चाहे डॉटेड लाइन से मिला दो या कुछ भी, DEF को मिला दिया। अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि EF है ना, वो AD को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब ये वाली रही आपकी AD, ये AD दिखाई दे रही है आपको, ये AD रेखा है। ये जो EF है इसको समद्विभाजित करती है, इट मींस समान दो भागों में बांटती है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, जैसे G ले लिया, O ले लो, कुछ भी ले लो। मतलब अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि EF AD को समद्विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में इसकी बात करेंगे तो सीधा ये जो EF है ये AD को क्या करती है, समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में, समान दो भागों में कैसे बांटेगी। दूसरे शब्दों में बात करें तो AG बराबर अपने को सिद्ध करना है क्या, GD सिद्ध करना, और कुछ नहीं। दूसरे शब्दों में बात करें तो अपने को ये सिद्ध करना है। तो देखिए हल करना स्टार्ट करते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। हल करना स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले अपने को पता है कि AC का मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु क्या है, D। AC का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु D है। तो देखिए अब आप मध्य बिंदु से क्या, मध्य बिंदु पर में होती है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी क्या होती है, आधी होती है। ये मध्य बिंदु होती है। आप क्या कहोगे, सबसे पहले आप ये लिख सकते हो कि AB समांतर होगी किसके, ED। और से देखिएगा ये तो AB है, ये समांतर होगी किसके, ED के। क्यों होगी मैं बता देता हूँ, दोबारा बोल के बता रहा हूँ आराम से। मध्य बिंदु पर में से कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब ये त्रिभुज है ABC, इसका एक भुजा का मध्य बिंदु E है, दूसरी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। ये कौन सी पर में होती है, मध्य बिंदु पर में। 9th क्लास में पढ़ी हुई आपने, ठीक है, मध्य बिंदु पर में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, अब समांतर एवं आधी होती है तो ED बराबर होगी किसके, 1/2 AB। ये लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लें इधर, और दूसरा इधर फिर देखिए। अब AB का मध्य बिंदु F है और BC का क्या है, D है। तो
एफ डी समांतर होगी किसके, ए सी। और आप यहाँ पे लिख सकते हो मध्य बिंदु पर में, या फिर लिख सकते हो मध्य बिंदु पर में से, ये लिखो आप। अब इससे क्या होगा, इसको समीकरण 1 2, इसको समीकरण 2 2। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 में 2 से। अब देखिए जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समांतर है, और ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो आप क्या कहोगे, एफ डी ई ए या ए एफ डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो आपको पता है कि समांतर 9th क्लास में आपने पढ़ा है, इसमें ज्यादा चीजें 9th क्लास वाले काम में आती है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसके बाद आगे इधर कर रहा हूं, अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं तो ए एफ डी ई, तो इस चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कौन से हो गए, एक तो हो गया एफ ई और एक हो गया ए डी। ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ए जी बराबर क्या होगा, जी डी। अतः आप क्या कह सकते हो कि ई एफ ए डी को समद्विभाजित करती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एक त्रिभुज लेना है और उसमें आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है और उसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ मैं इसको, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार। इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक बार फिर देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। एक त्रिभुज दिया है आपको ए बी सी, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है डी ई और एफ। आपको कुछ नहीं करना है, इनको मिलाया और ये वाली रेखा ई एफ इसको समद्विभाजित कर दी, ये सिद्ध करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इस भुजा के ये समांतर कर देना, मध्य बिंदु पर में से इस भुजा के ये समांतर कर देना, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। याद रखने का तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 11वीं प्रश्नावली का और पूछा गया था, उस पर भी बात करेंगे अपने अभी। एक क्वेश्चन था 11वीं प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 7 पूछा गया था कि त्रिभुज एबीसी, इसको पूरा ना लिख के मैं 11वीं प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 7 है और पेज नंबर है 181। पेज नंबर 181 से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ, सीधा समझ में आ जाएगा आपको। समरूप त्रिभुज वाली प्रश्नावली है। इसमें यहाँ पे दिया ए, यहाँ दिया बी और यहाँ दिया सी, और ये दिया पी और ये दिया क्यू। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें दिया क्या, दिया है क्या सवाल के अंदर। सबसे पहले अपने पढ़ना स्टार्ट करें कि एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए सी समांतर रेखाखंड पी क्यू, भुजा ए सी समांतर रेखाखंड पी क्यू। तो इसका मतलब ए सी समांतर है किसके, पी क्यू के। एक तो ये दिया, फिर क्या कहता है ए बी और ए सी को इस प्रकार विभाजित करती है कि बीपी बटा पी ए, सॉरी बीपी बटा बी ए बराबर दिया 1/√2, 1/√2। और अपने को सिद्ध क्या करना है, ये हो सिद्ध क्या करना है, इसने क्या दिया है, ये कहता है कि आप सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू त्रिभुज एबीसी को समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है।
समान क्षेत्रफल का मतलब आपको सीधा सा डायरेक्ट बता दूं कि ये वाली जो रेखा है ना, ये समान क्षेत्रफल में इस त्रिभुज को विभाजित करती है, मतलब इधर वाला क्षेत्रफल ये इतना और ये क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है, बराबर हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आपने देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQC, इन दोनों त्रिभुजों में क्या कि AB समांतर है किसके, PQ के। तो आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे जो बनने वाले कोण होते हैं, ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये रेखा इस रेखा के समांतर है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, कौन सी, C है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कोण P बराबर होगा कोण Q, और कोण A, और कोण Q बराबर होगा किसके, कोण B के। कोण Q बराबर होगा किसके, कोण B के। क्यों बराबर होंगे, संगत कोण है इसलिए बराबर होंगे। अगर ये कोण बराबर हो गए तो आप क्या कह सकते हो, डबल A नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQC के, त्रिभुज PQC के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो अपने एक पर में पढ़ी थी कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये अपने पर में पढ़ी थी। तो अब अपने क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल, मतलब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। भुजा कौन कौन सी लेंगे, भुजा ये वाली लेंगे जो यहाँ पे दी, एक तो BP हो जाएगी, एक तो BP भुजा, यहाँ नाम अपने गलत दे दिया, इसमें शुरुआत के अंदर C और BA, C और BA था तो और कुछ BP बटा ये तो ठीक है, लेकिन इसका फिर ABC ये यहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, PABC तो PBQ कर लेना, PBQ थोड़ा सा बाद में कर लेना, PBQ। और यहाँ पे क्या चेंज होगा, C। एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, ये अपने नोट करने में गलती कर दी, किताब से देखा नहीं कि यहाँ पे नाम करने से ये तो दी था अपने को, ये सिद्ध करना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि PQ समांतर है AC के, और ये अपने को दिया है। और ये सिद्ध करना था कि PQ त्रिभुज ABC को समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। एक तो त्रिभुज ABC है और एक है त्रिभुज PBQ, नाम चेंज किया थोड़ा सा, PBQ। ठीक है, AB समांतर है किसके, PQ, AB समांतर है किसके, PQ के। नहीं है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, अपना हिसाब से होना चाहिए था। AC समांतर है किसके, PQ, AC समांतर है किसके, PQ के। ये दिया थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पे लिखने में, मैं डायग्राम के हिसाब से चलने लग गया, इधर ध्यान ही नहीं दिया। दोबारा देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं पूरा डायग्राम, पूरा एक बार फिर देखते हैं। देखिए त्रिभुज ABC और ABC में क्या है, AC समांतर है किसके, AC समांतर है PQ के, ये दिया है और ये दिया। और अपने को ये सिद्ध करना है कि रेखाखंड PQ त्रिभुज ABC को समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PBQ, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PBQ। अब इसके अंदर क्या है, AC के समांतर है किसके, AC समांतर किसके, PQ के। तो अब कोण P बराबर हो जाएगा किसके, A के, और कोण Q बराबर हो जाएगा किसके, C के। देखिए वो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो जैसे अगर अपने रट के जाएंगे, मैं जैसे डायग्राम के हिसाब से चलने लग गया तो रट के जाएंगे। कल को उसने एग्जाम में मान लो आप यहाँ पे C यहाँ पे B कुछ कर दिया, मतलब अपने को डायग्राम के हिसाब से करना है, रट के नहीं चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिया था, अपने को कई बार क्या होता है डायग्राम बनाया हुआ नहीं होता, खुद बनाना भी पड़ जाता है। तो अब दिया हुआ था तो B यहाँ पे था,
क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। तो बीपी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा लेनी, कौन सी, बीपी। त्रिभुज ए बी सी, बीपी बटा बी ए स्क्वायर दिया है, तो बीपी भुजा तो त्रिभुज ए बी सी की है नहीं, त्रिभुज ए बी सी की थोड़ी है, ये किसकी है, पी बी क्यू की है। तो आप इसको या तो इसको चेंज कर लो, यहाँ पे पी बी क्यू लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो, त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि जो जिसकी भुजा है उसके सामने रखेंगे अपने त्रिभुज पी बी क्यू बराबर है किसके। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब इसका मान दिए कितना, 1/√2, तो इसकी स्क्वायर कर दी क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है। तो होगा क्या, त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1 की स्क्वायर 1/2। अब इससे क्या निकलेगा कि अगर अपने वचन गुणा करें, तिरछा गुणा करें, तो अपना क्या आएगा कि त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, अब इसको 2 से गुणा किया, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर होगा, इसको 1 से गुणा किया बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। बस इतना ही करना है, ये सिद्ध हो चुका है। अब आप नीचे ही लाइन दोबारा लिखनी है। तथा सिद्ध होता है कि रेखाखंड पी क्यू त्रिभुज ए बी सी के समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। एक बार आपको समझ में भी नहीं आया और कि सर सिद्ध कैसे होगा, तो मैं बता देता हूँ। देखिए इधर सुनिएगा, इस लाइन का मतलब क्या है, ये पूरा त्रिभुज ए बी सी है, ये पूरा त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। अगर इस वाले त्रिभुज का दुगना कर दे तो इसका क्षेत्रफल पूरा होगा, मतलब ये इसका क्या है, आधा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये इसका क्या है, आधा है, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये पी क्यू है वो त्रिभुज ए बी सी को क्या करती है, समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अपने पास एक त्रिभुज ए बी सी है, उसमें एक भुजा है पी क्यू समांतर किसके, ए सी के। ये इतना दिया है अपने को। इसके बाद एक त्रिभुज ए बी सी लेंगे, एक त्रिभुज, देखिए नाम लिखा है अपने किताब के सामने, किताब में क्या लिखा है, बी पी क्यू लिखा है या कुछ भी लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार सुनिएगा, आपको चलना कैसे, देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी सी, तो आप भी क्या लिखोगे, पी बी क्यू, ए बी सी पी बी क्यू। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया ए बी सी, तो आप भी पी बी क्यू, और ए सी समांतर किसके, पी क्यू के, और पी बराबर है ए के, बी बराबर है सॉरी क्यू बराबर है सी के। क्यों, संगत कोण है। डबल ए नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में क्या होता है, बराबर होता है। इसका मान दिया है, ये रखा, इसके बाद इनका वजन गुणा किया, मतलब इसका अगर दुगना करें तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा। इसका दूसरा मतलब ये है कि ये जो रेखाखंड पी क्यू है, ये त्रिभुज ए बी सी को क्या करती है, समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। ये आपके डाउट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आएगा। और थैंक्स।